प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे प्रत्येक बुद्ध की कथा। आज की हमारी कहानी है राजा करकंडू की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक अस्तबल मतलब एक स्टेबल की एक छोटी सी विजिट एक राजा के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सच जानने की वजह बन गई। है ना कमाल की बात। तो कहानी शुरू होती है खुद राजा के इन शब्दों से। इन शब्दों में ना एक एक पुरानी याद है, एक बेचैनी है, और बस यही बेचैनी, यही तड़प उनकी पूरी जर्नी की शुरुआत बन जाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। ये हिस्सा है राजा करकंडू और एक बहुत ही खास जानवर के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में। जरा सोचिए, एक शाही अस्तबल का माहौल है, एकदम जीवंत, और वहां युवा राजकुमार करकंडू का दिल एक बहुत ही फुर्तीले प्यारे से बछड़े पर आ जाता है। और ये रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहता, बल्कि उनका एक सच्चा दोस्त बन जाता है। लेकिन जैसा होता है, वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। राजा पर राजकाज की इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि वो अपने उस प्यारे दोस्त को मानो भूल ही गए। और सालों का ये जो फासला था ना, यही उनके दोबारा मिलने को और भी भावुक बना देता है। और अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। राजा अपनी पुरानी मीठी यादों में खोए हुए वापस उसी अस्तबल की तरफ जाते हैं जहां उनका वो बचपन का दोस्त था। लेकिन जब राजा अस्तबल के अंदर कदम रखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। उन्हें वो शक्तिशाली जोशीला बैल नहीं मिलता जिसकी यादें उनके जहन में थीं। नहीं, उसकी जगह उन्हें मिलता है एक कमजोर कांपता हुआ बूढ़ा बैल। वो बैल जो उनकी यादों वाले दोस्त की सिर्फ एक परछाई लग रहा था। ये जो नजारा था ना, ये उस हैरान कर देने वाले फर्क को दिखाता है। एक तरफ देखिए राजा की यादों का वो ताकतवर वृषभ, और दूसरी तरफ आंखों के सामने की एक कड़वी सच्चाई। कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। आप सोच सकते हैं राजा को कितना बड़ा झटका लगा होगा। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वो अस्तबल के रखवाले से पूछते हैं, क्योंकि उनकी आंखें जो देख रही थी ना, दिल उसे मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर ग्वाले का जवाब आता है, एकदम सीधा और दुख भरा। वो बताता है कि हाँ महाराज, ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इस भयानक बदलाव की वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वक्त है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजा का ये जो पर्सनल दुख था, ये कैसे एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल समझ में बदल जाता है, ये देखना बहुत जरूरी है। यहीं पर जैन फिलॉसफी का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं तत्व दृष्टि। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राजा ने उस बूढ़े बैल को सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने उसमें जिंदगी की सच्चाई देख ली। ये सच्चाई कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये जो शब्द हैं, ये खुद राजा के हैं। ये दिखाते हैं कि उनका नजरिया कैसे बदल गया। उनका जो अपना पर्सनल लॉस था, वो अब इस बात की गहरी समझ में बदल गया था कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है। सोचिए, एक झंडा हवा में लहरा रहा है, उसका किनारा क्या कभी एक जगह टिकता है? नहीं ना। बस हमारी जिंदगी, ताकत, खूबसूरती, सब कुछ उसी झंडे के किनारे की तरह है, कभी भी स्थिर नहीं, हर पल लगातार बदल रहा है। तो अब राजा के मन में बहुत गहरे सवाल उठ रहे थे, और इनके जवाब के लिए वो उस इंसान के पास जाते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते थे, अपनी माँ, जो अब एक जैन साध्वी बन चुकी थी। और यहीं से एक बहुत ही अहम बातचीत शुरू होती है। सोचिए, एक राजा अपने वजूद से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल लेकर एक साध्वी के सामने खड़ा है। और फिर साध्वी जी का जवाब आता है। वो बताती हैं कि बेटा, ये दुनिया एक तरह का मोह है, एक अटैचमेंट है। यही चीज हमें इस धोखे में रखती है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, और यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। उस बैल की हालत और अपनी माँ के ये शब्द, इन दोनों चीजों ने मिलकर राजा के अंदर के प्रत्येक बुद्ध को जगा दिया। अब ये प्रत्येक बुद्ध कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान के लिए किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से, अपने अनुभव से ही सच को जान लेते हैं। तो चलिए अब राजा करकंडू की इस यात्रा के आखिरी और सबसे बड़े बदलाव वाले हिस्से को देखते हैं। ये वो पल है जब वो सच की तलाश में अपना सब कुछ, अपना राजपाट त्याग देते हैं।
उनका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो 3 खास स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले आत्मसमर्पण। राजा त्याग की निशानी के तौर पर अपने हाथों से अपने बाल उखाड़ने लगते हैं, जिसे केशलुंचन कहते हैं। फिर देखिए, दैवीय सहायता मिलती है। देवता इंद्र खुद एक साधु का रूप धरकर उनकी मदद के लिए आते हैं और आखिर में वो दीक्षा लेते हैं, यानी कि वो साधु का जीवन पूरी तरह से अपना लेते हैं और एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें इस बारे में एक बहुत बड़ा सबक देती है कि हमारी किस्मत का असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। देखिए, कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई दूसरा हमारे शरीर को या हमारे धन को तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है, हमारा जो परलोक है, उसे सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना मन, हमारी अपनी सोच ही संवार सकती है। जब सच्ची समझ आ जाती है ना, तो हर घटना एक सबक बन जाती है। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर वो कौन सी चीज है जिसमें हमारी किस्मत को, हमारी डेस्टिनी को बदलने की असली ताकत है? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। वो चीज है सिर्फ हमारा अपना मन और हमारे अपने विचार। बस यही वो ताकत है जो सब कुछ बदल। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर। Like, share and subscribe for more such videos.